स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हेवन मैथ क्लासेस में। मैं हूं सूरज गौतम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल मस्त और स्वस्थ होंगे। आप लोगों को मेरी तरफ से रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज अपना अध्ययन करेंगे अलजेब्रिक कैलकुलेशन के बारे में, जिसमें अपना जानेंगे जो वेरिएबल टर्म को आपस में जब अपना मल्टीपल करते हैं यानी गुना करते हैं तो किस तरह से करते हैं, या भाग करते हैं तो किस तरह से करते हैं। तो आज का सेशन इसी पे रहने वाला है, बहुत मजा आएगा, अंत तक बनकर देखिए। कुछ ना कुछ निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो आज के सेशन की शुरुआत अपने यहां से करते हैं। कहां से करें? तो इस तरह करते हैं। बरसों से रोकर नहीं देखा, बरसों से रोकर नहीं देखा, नींद तो लगी थी पर सोकर नहीं देखा। वो क्या जाने मोहब्बत का दर्द, वो क्या जाने मोहब्बत का दर्द जो कभी किसी का होकर नहीं देखा। तो आ गई बात समझ में? तो चलिए बढ़ते हैं अपना सेशन की तरफ। सबसे पहले अपना गुणा के बारे में जानेंगे। जैसे अपना ये रहा वेरिएबल टर्म कौन? x। अब अगर जो अपना दिया रहे x स्क्वायर, क्या दिया हुआ है, तो इसको अपना पावर बोलते हैं, स्क्वायर को अपना क्या बोलते हैं? पावर यानी घात। इसको बोलते हैं बेस यानी आधार। क्या बोलते हैं? बेस यानी आधार। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? पावर, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? बेस यानी आधार। पावर को क्या बोलते हैं? घात, और आधार। अब जैसे अपना दिया हुआ है इस तरह से x गुना x लेके दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर जो होगा x को x से गुना करेंगे तो कितना आएगा? x स्क्वायर आएगा। कितना आएगा? x स्क्वायर। अब देखिए, जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाता है? जुट जाता है। ये जो अपना x रहा, इस पे अगर जो कोई भी पावर नहीं दिया हुआ है तो कौन सा पावर हाइड है? तो एक हाइड है। इस पे भी एक और इस पे भी एक। जब बेस समान हो तो घात क्या हो जाता है? जुट जाता है, यानी पावर क्या हो जाता है? जुट जाता है। दोनों का बेस यानी आधार, इसका भी x इसका भी x, तो पावर क्या हो जाएगा? 1 + 1 यानी x पर पावर कितना? 2। गुना में जब बेस यानी आधार समान हो तो पावर क्या हो जाता है? जुट जाता है। जैसे अपना इस तरह से दिया रहा x गुना x, तो समों का बेस क्या है? समान है, तो इस पे पावर कितना हो जाएगा? 1 + 1 + 1, तो कितना? तो हो जाएगा x पर पावर कितना? तो बोलिएगा सर x पे पावर 3, या सीधा गण लेंगे 1 2 3, तो x पर पावर कितना? 3, या इस तरह से रहेगा x गुना x स्क्वायर गुना x स्क्वायर, तो बेस क्या? समान, तो x लिख देंगे। पावर कितना? 2 2 4 2 6, 2 + 2 + 2, यानी कि x पर पावर कितना? 6। इसको अपना गुना नहीं करेंगे, पावर को क्या करेंगे? गुना नहीं करेंगे। जब बेस समान रहता है तो पावर क्या हो जाता है? जुट जाता है। अब आगे अगर जो अपना इस तरह से दिया हुआ है x गुना x गुना x गुना x, तो कितना बार x? तो बोलिएगा सर x जो है सो 4 बार है, तो x पे पावर कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। यही अगर जो अपना इस तरह से दिया रहे x गुना x, ये आगे बढ़ते चल जाए कितना तक? तो n टर्म तक। कितना टर्म तक? तो n टर्म तक, यानी इसको गुना जो करेंगे हम कितना बार? n बार, तो इस पर पावर कितना हो जाएगा? x पे पावर
n। n टर्म तक करेंगे तो x पे पावर कितना हो जाएगा n। आ रही है बात समझ में। अब जैसे अपना दे दिया x पर पावर 7 इंटू एक्स पर पावर 4 इंटू एक्स पर पावर 3 इंटू x, तो इसको जब आपस में अपना गुना करेंगे तो क्या बेस अपना क्या है समान है, तो जो समान है उसको पहले क्या किए लिख लिए। अब जितने भी पावर यानी घात दिए हुए हैं इसको आपस में जोड़ के लिख लेते। 7 4 11 3 14, इस पे नहीं कुछ है तो कितना हाइट है तो 1 14 1 15, यानी x पर पावर कितना आ गया 15, कितना x पर पावर 15। किसी प्रकार का कोई कष्ट समझने में, नहीं तो आगे समझते हैं। अगला टर्म जैसे अपना जैसे दे दिया x पर पावर 3 को बोलेगा इसको एक्सपेंड कीजिए, तो अपना क्या लिख देंगे x गुना x, इसको अपना इस तरह से एक्सपेंड यानी विस्तारित कर सकते हैं। अब जैसे यहां पे पावर रहा अपना क्या अलग अलग और बेस क्या था समान था, इस रूप में अपना दे दे x पर पावर 2 इंटू y के रूप में, तो इसको अपना कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले जिसका बेस समान उसको लिख लेते हैं, ये रहा x, इस पे पावर नहीं कुछ तो कितना हाइट है 1 और इस पे कितना है 2, तो 2 1 कितना हो गया बोलिएगा सर 3 इंटू वाई, यानी कि x पर पावर 3 इंटू कितना हो गया y। आ रही है बात समझ में। अब आगे जैसे लेते हैं इसको x गुना y गुना z दिया हुआ है, इस पे किसी का बेस जो है सो सेम नहीं है, सब क्या है अलग अलग, तो तीनों को ऐसे ही अपना अलग अलग रूप में लिख लेंगे, तो किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं। तो इसको करके बताइए तो x पर पावर 3 इंटू y पर पावर 2 इंटू y गुना z x, तो इसका कितना होगा, इसका जो होगा x पे पावर कितना 3, यहां x पे पावर कितना 1, तो कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा सर x पे पावर हो जाएगा कितना 4। अब y कितना 2 गो ये और 1 y ये, तो कितना y पर पावर 3 इंटू z। किसी प्रकार का कोई कष्ट, अगर जो पावर नहीं करना है तो सीधा अपना एक तरह से ऐसे भी कर सकते हैं, 3 गो x यहाँ पे 3x यानी x पे पावर 3 कितना, तो 3 टर्म x यहाँ पे 3x यहाँ पे भी और 1x का टर्म यहाँ पे भी, तो जोड़ेंगे तो कितना 3 प्लस 1 यानी 3 प्लस 1 बराबर कितना 4 y क्यूब z। किसी प्रकार की कोई आपत्ति या कष्ट। आगे अपना इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, कैसे, ये दिया रहा x पर पावर 7 इंटू एक्स पर पावर 4 इंटू एक्स पर पावर 111 इंटू y, तो इसको अपना किस तरह से करेंगे, तो सीधी सी बात, इसका भी बेस जिसका समान है उसको क्या करेंगे पहले लिख लेंगे, बेस रहा यहां पे। अब टोटल को क्या करेंगे जोड़ लेंगे, 7 4 11 और 111, तो यहाँ पे एक एक टर्म को अपना करते जाएंगे, 111 गुना कितना y, तो कितना आ जाएगा, तो बोलिएगा सर x पे पावर आ जाएगा 122 इंटू y, तो ये रहा अपना क्या फाइनल आंसर। अब जैसे इस तरह से अपना दे दे x गुना y गुना z गुना एक्स स्क्वायर गुना zy गुना xy बराबर कितना, तो जब इसको निकालना हो तो अपना क्या करेंगे, जिसका बेस समान यानी आधार समान पहले उसको देखते हैं, तो x का भी है y का भी है टर्म और z का भी है टर्म, तो सबसे पहले टर्म x है तो इसको हम यहाँ पे लिख लिए, पावर कितना इस पे 1, इस पे कितना 2 और इस पे 1, तो कितना 2 2 4, तो x पे पावर कितना 4। अब x को गिन लीजिए कितना टर्म में है, 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 और 1 4, यानी 4 टर्म के रूप में x अपना क्या हुआ है दिया हुआ है।
आगे जो दिया हुआ है जेड, कितना टर्म में दिया हुआ है? 2 टर्म में, यानी जेड पर पावर 1 यहां भी और जेड पर पावर 1 यहां भी, तो एक एक कर लेंगे तो कितना? 2 गो। तो जेड क्या टर्म? तो 2 टर्म। अब y लिखा हुआ है यहाँ पे, y भी कितना टर्म? 1 2 3, यानी 3 टर्म। तो अपना क्या हो गया? x टू दी पावर 4 इंटू जेड स्क्वायर इंटू वाई। अपना इसको इस तरफ से भी लिख सकते हैं, x पर पावर 4, y पर पावर 3 और जेड पे पावर कितना? 2। अगर जो मन होगा तो जेड भी हम पहले लिख सकते हैं, तो किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं होगा। कैसे? तो देख लीजिए, हम लिखे 3 गुना 4 गुना 4 तो कितना हो गया? तो बोलिएगा सर हो गया 48। अब हम 4 गुना 3 गुना 4 भी लिख दे तो कितना होगा? 48 ही होगा। तो आगे बात समझ में। अब इसको थोड़ा सा अब जैसे अपना यहां पे दे दिया एक टर्म लेके इस तरह से, x गुना y गुना z गुना x गुना y पर पावर 13 गुना z पर पावर 12। अपना अगर जो इसको बोलेगा जो गुना करके बताइए कितना होगा, तो अपना कैसे करेंगे? कीजिए तो अपना करेंगे कैसे? x कितना टर्म दिया हुआ है? 2 टर्म, तो x पर पावर कितना लिख लेंगे? 2। y कितना टर्म? 1 यहां पे और 13 यहां पे, तो y पर पावर कितना? 14। z कितना? 1 और 12, तो z पे पावर कितना? 13। आ गई बात समझ में? आशा करते हैं कि ये बात बिल्कुल आपके समझ में आ गई होगी। अब अगला टर्म जैसे लेके चलते हैं, अपना दे दिया x पे पावर 4 इंटू x, तो क्या आएगा? तो बोलिएगा x पर पावर 5। अब इसी को अपना एक्सपेंड करने के लिए दे दे जो x पे पावर 5 को अपना क्या लिखेंगे? तो इस तरह से लिखेंगे x इंटू एक्स इंटू कितना टर्म तक? 5 टर्म तक लिखेंगे। कितना टर्म तक? 5 टर्म तक। या अपना इसको x पे पावर 5 को इस तरह से भी लिख सकते हैं, x पर पावर 2 इंटू एक्स पर पावर 3। या सीधा डायरेक्ट अपना इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये तो लिखा हुआ ही है। किस तरह से? x पर पावर 2 इंटू एक्स पर पावर 2 इंटू एक्स। हर कीमत पे जोड़ते हैं तो कितना पूर रहा है? तो 5 ही आ रहा है। तो आ गई बात समझ में? अगर जो बात आ गई हो समझ में तो वीडियो को लाइक करें। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे की तरफ। जब अपना इस रूप में दिया रहे, जब कांस्टेंट के साथ वेरिएबल भी दिया हुआ, सॉरी यानी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट भी दिया हुआ, कैसे? इस तरह से 3x इंटू 4x पर पावर 12 इंटू 3z। तो इसको जब अपना गुना करना होगा तो कैसे करेंगे? तो कांस्टेंट टर्म अपने आप में अलग, वेरिएबल टर्म अपने आप में अलग, तो कांस्टेंट को एक साथ कर लेंगे। तो कांस्टेंट टर्म जो अपना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? तो 3 इंटू 4 इंटू कितना? 3 लिख लिए। अब x को जैसे करते थे, x कितना? एक पावर यहां पे 12 यहां पे, तो 12 1, x पे पावर कितना? 13, और z पे पावर कितना? सीधा कुछ भी नहीं। तो इसी तरह से अपना क्या कर लिए? लिख लिए। तो गुणा करेंगे जब इसको अपना, तो ये कितना आ जाएगा? 4 तिया 12 तिया बोलिएगा 36, x पे पावर कितना? 13 इंटू जेड। जब कांस्टेंट टर्म के साथ वेरिएबल टर्म भी दिया हो तो अपना किस तरह से गुना करेंगे? कांस्टेंट वाले को अलग करके लिख लेंगे और वेरिएबल वाले को अलग करके लिख लेंगे। जैसे यहां पे अपना दिया हुआ है 2x इंटू 4x इंटू 3z इक्वल टू क्या होगा? तो फटाक से बोल दीजिएगा कांस्टेंट टर्म इसमें क्या क्या? 2 4 और 3।
कांस्टेंट टर्म का मतलब कौन सा पद? अचर पद। कौन सा पद? अचर, जो बिल्कुल एकदम क्या है? अचल है। तो ये रहा अपना क्या? कांस्टेंट। अब इसको अगर जो अपना गुना करते हैं तो 2 गुना 4 दिया कितना? 12। x गुना x करेंगे तो पावर कितना? 2। z अकेला है तो z को अकेले लिख देंगे। कितना? 12x² z। आ रही है बात समझ में? अब आगे अपना अगला टर्म जैसे दे दिया इस तरह से 3xyz गुना 4xy गुना 2z, तो पूछ देगा आगे इसका गुणनफल क्या होगा। तो क्या होगा गुणनफल? तो सबसे पहले कांस्टेंट टर्म वाले को कर लेते हैं। 4 तिया 12 दूना कितना? तो बोलिएगा सर 24। x कितना? 2, तो लिख लेंगे x पर पावर कितना? 2। y कितना? कितना बार आया है? तो 2 बार आया है, तो y को कर लेंगे 2, यानी एक यहां पे पावर, एक यहां पे, तो y का कितना? 2। y गुना y करेंगे तो कितना? 2। अब देख लेते हैं, गन लेते हैं, z कितनी बार आया है? तो z यहां पे कितनी बार? एक बार यहां पे, एक बार यहां पे, तो z भी कितनी बार आया है? 2 बार। तो इस तरह से अपना इसको क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। आ रही है बात समझ में? अगर जो बात आ रही हो समझ में तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। अब आगे इसको एक टर्म और देखते हैं। क्या है? 4x इंटू 3x पर पावर 9 इंटू z पर पावर 12 इंटू कितना? y रख लेता है। अब इसको किस तरह से करेंगे? तो देखिए इसमें कांस्टेंट टर्म कितना? 4 इंटू 3, इसको लिख लेते हैं। अब देखिए यहां पे अगर जो z दिया हुआ है अपना क्या? z, तो एक में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो कितना? 1 गुना 11 करेंगे तो कितना होगा? तो बोलिएगा सर 11। उसी तरह से एक में अगर जो हम z से गुना करेंगे तो ये क्या होगा? z ही होगा। तो यहां पे अगर जो पावर में 1 हाइट है तो उसी तरह से किसमें? मल्टीपल में भी 1 हाइट है। हम इसको 1z लिख सकते हैं, किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन 1 में किसी भी संख्या यानी किसी भी चीज से गुना करते हैं, कोई भी संख्या कांस्टेंट हो या वेरिएबल, तो कितना होता है? 1 ही होता है। तो इसमें भी क्या कितना छुपा हुआ? 1, और यहां पे भी क्या छुपा हुआ? 1। तो 1 गुना 1 करेंगे तो 12 में 1 से कितनी बार भी गुना कर दे तो कितना होगा? 12 ही होगा। तो 4 गुना 3 कितना? 12। अब x ले लेते हैं। x पे पावर कितना? 1 यहां पे और 9 यहां पे, तो कितना हो जाएगा? 10 गुने y सिंगल टर्म में है, y लिख लेते हैं, z 12, तो 4 तिया 12, x पर पावर 10, y z पर पावर कितना? 12। आ गई बात समझ में? आशा करते हैं जो बात आपके समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा आप कीजिए इसको। अगर जो x पे पावर 5 इंटू y पे पावर 3 है तो इसको हम किस तरह से एक्सपेंड यानी विस्तारित कर सकते हैं? तो आप इसको आसानी से बोल सकते हैं x गुना x गुना x गुना x कितनी बार? 5 बार, गुना अब नीचे y लिख लेते हैं, y गुना y, क्योंकि आगे जगह बहुत कम है। तो उसी तरह से आप इसको विस्तारित करके लाइएगा। किसको? x पे पावर 3 इंटू z पे पावर 1। वेरिएबल टर्म के गुना के बारे में अपना जान गए। अब अपना जानना है किसके बारे में? तो भाग के बारे में। किसके बारे में? यानी भाग डिवीजन, किस तरह से इसको हम डिवाइड करेंगे। तो आइए समझते हैं। x पे पावर अपना दिया हुआ 5 और यहां पे दिया हुआ है कितना? नीचे x पर पावर
2। तो जब इस तरह का कंडीशन दिया हो तो अपना क्या करेंगे, इसको x पावर 5 और जितना भाग में दिया हुआ है उसको ऊपर ले जाके क्या करेंगे, घटा देंगे। तो कितना आ जाएगा, x पे पावर 3। अगले टर्म को समझते, जैसे अपना दिया हुआ है x बाय एक्स, तो अपना क्या करते हैं, सीधा काट देते हैं। तो कितना आ जाता है, 1। तो उसी तरह से कैसे 1 आया, तो एक इसमें भी पावर इसका भी था और एक पावर इसका भी था, तो दोनों आपस में क्या हो गया, घट गया। तो बच कितना गया, x बाय एक्स, यानी सीधा x को x पे पावर 0 को अपना क्या लिख सकते हैं, x पर पावर 0 को अपना क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। इसको इस तरह से समझ लेते हैं, x लिए ये ऊपर गया तो 1 माइनस 1, तो घट के कितना 0, x पर पावर 0 बराबर कितना होता है, 1 होता है। इसको चाहे तो याद रख सकते हैं। अब अगला टर्म जैसे अपना दे दिया x पर पावर 5 इंटू वाई पर पावर 3 बटे एक्स वाई, इस रूप में अपना दिया हुआ है। तो इसको कैसे करेंगे, तो पुनः x को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो x पे पावर कितना था, 5, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, नीचे पावर 1, तो ऊपर गया तो 1 घट गया। y पे पावर कितना है, तो 3। अब ये y पे पावर कितना नीचे बेस में 1, तो इसको यहां से घटा लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, बोलिए, तो ये हो जाएगा x पे पावर 4 इंटू वाई पे पावर कितना, 2। आ रही है बात समझ में। इसको अगर जो हम इससे क्या करें, गुना कर दें, तो सेम यही आ जाएगा। कैसे, तो देख लीजिए थोड़ा सा, x पे पावर 4 इंटू वाई पे पावर कितना, 2, तो गुना x y करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 इसका और 1 इसका, तो बोलिएगा x पे पावर 5 और y पे पावर कितना, 3। आ गया ना, इसी से ना भाग दिए थे तो अपना ये टर्म आया। आ रही है बात समझ में। अब थोड़ा सा आगे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, यानी अगला टर्म के बारे में। जैसे अपना दे दिया 3xy बटे कितना, 3y, तो क्या होगा, आसानी से हम इसको क्या करेंगे, काट देंगे। ये भी गया तो बच कितना गया, x। कैसे, तो y पे पावर 1 ऊपर और y पे पावर 1 नीचे, तो ये जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, पावर पावर में घट जाएगा। तो 1 में 1 को घटाएंगे तो कितना, 0, y पे पावर 0 बराबर कितना, 1 को x से गुना करेंगे तो कितना, x। नहीं आई समझ में, तो फिर से समझते हैं। ये रहा x गुना कितना, y पर पावर 1, ये भाग में है, तो भाग में हर हमेशा पावर क्या होता है, जब बेस सेम हो तो घट जाता है, बेस समान हो तो पावर क्या होता है, घट जाता है। तो यहाँ पे अपना क्या करेंगे, भाग के रूप में दिया हुआ है तो भाग लिख लेंगे, इसको अच्छे से मिटा लेता है। भाग लिख दिए तो y पर पावर इतना x गुना y पर पावर 1 माइनस 1, x गुना y पर पावर 0, तो y पर पावर 0 जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो कितना निकल गया, x। यही ना लिखे थे अपना। आ रही है बात समझ में। अगर जो बात आ रही हो समझ में तो वीडियो को लाइक करें। अब आगे देखिए, अपना अगर जो इस तरह से दिया हुआ है x पर पावर 7 इंटू वाई पर पावर 3 बटे 3x और z, आप बोलेगा इसको क्या करने के लिए, भाग करने के लिए। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये क्या हुआ, गया, तो बच कितना गया, x पर पावर 7, नीचे कितना है 1, तो 7 में 1 गया तो कितना, तो बोलिएगा सर x पर पावर 6, y पर पावर कितना, नीचे कुछ नहीं है तो 3, z तो है ही नहीं तो कितना आ जाएगा, x पर पावर 6 y पर पावर 3 बाय z।
आई बात कुछ समझ में? अगर जो बात आ गई हो समझ में तो इसको आप हल करके बताइए। 2x पर पावर 7 इंटू वाई पर पावर 7 इंटू जेड वाई 4x वाई जेड पर पावर 3 बराबर कितना होगा? अगर जो इसको अपना हल करेंगे तो कैसे करेंगे? ये यहां से काट लेते हैं। कितनी बार में कट जाएगा? 2 बार में। कितना बार में? 2 बार में। अब x पे पावर 7 है तो 1 घटा देंगे, साथ में 1, तो यहां पे आगे लिखते हैं कितना, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 6। y में पे पावर 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 6। अब बचा क्या नीचे में? z तो ऊपर में दिया हुआ है, हाँ, तो z का पे पावर ऊपर में कितना दिया हुआ है? तो 1। तो यहां से भी कितना घटेगा? केवल और केवल 1। तो ये दोनों गया तो बच अपना नीचे क्या गया? 2। x का तो गया इसके साथ, y का तो गया, z कितना बच गया? 2, क्योंकि 1 जो है इसके साथ क्या हो गया था? कट गया। तो आंसर अपना कितना आ गया? x पर पावर 6 y पर पावर 6 बाय 2z²। उम्मीद है कि बात आपके समझ में आ गई होगी। आशा करते हैं कि आपके समझ में बात आ गई होगी। आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले क्लास के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और जम के मेहनत कीजिए ताकि अपना सफलता आसानी से मिल जाए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।